इसको गौर से देखना। चतुल 3 चीज़ें ज़िंदगी में हमेशा याद रखना। ये मुझे मेरे मुर्शिद यानी मेरे उस्ताद ने मुझे नसीहत की थी, इसको याद रखो। नंबर 1, कभी हराम का खाना नहीं चाहिए और हलाल का कभी छोड़ना नहीं चाहिए, भले वो 1 रुपए क्यों ना हो। एक हराम का लुकमा इंसान की 3 नस्लें खराब कर देता है। कितनी नस्लें? 3। पूरी जनरेशन। यानी नस्लें मैं ऐसे समझा सकता हूँ, मैं अपने ग्रैंड फादर की 3री नस्ल हूँ। मेरा ग्रैंड फादर था, उसका सक्सेसर मेरा पापा था और उसका सक्सेसर मैं हूँ, और मेरे जो आगे आएंगे वो मेरे सक्सेसर होंगे। पूरी 3 नस्लें खराब कर देते एक लुकमा हराम का। कितना? एक हराम का लुकमा। दूसरी चीज, हमेशा अल्लाह से दुआ करो कि आपके पैसे अस्पतालों में ना लगे, मेरी तरह फिट रहो सारे, ठीक है? अस्पतालों में ना लगे, वो आपके दोस्तों पे लगे, वो आपकी फैमिली पे लगे। दूसरी चीज। और तीसरी चीज, जिसके घर में उसका दस्तरखाना आबाद हो गया ना, उसका पूरा घर आबाद रहता है। याद रखना, किसी के घर में कोई मजदूर आता है तो अगर ऐसा तिमन मुस्कान करा हम होते ना, उसमें घर वाले आंख से दिखाते अंदर, फिर चाय पिलाते, ताकि वहां से वो ना सुने उनको भी चाय पिलानी पड़े। 2 कप से कुछ नहीं होगा। जितने आपके घर में खाएंगे, जितना आपको सलाहियत होगी खिलाने की, अगर आपके अकाउंट में 10 रुपए भी है ना, आपको कोई मांगे, आपकी सिर्फ हैसियत 10 रुपए की है, वो 10 भी डोनेट करो, क्योंकि ऊपर वाले का वादा है 10 के बदले वो 100 देगा, 1 के बदले 10 देगा, ठीक है ना? अल्लाह बिजनेस करो अल्लाह से, क्योंकि उससे बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं है। क्योंकि अगर आप बिजनेस करोगे ना, आप लाख रुपए बिजनेस में लगाओगे, आपको लाख का प्रॉफिट होगा, लेकिन अल्लाह ताला के रास्ते में अगर आप 1 लगाएंगे तो 10 होगा, लाख लगाएंगे तो 10 लाख होगा। ये हकीकत में ये होता है, मैंने जिंदगी में आजमा के देखा है। जितना आप अपना दिल खोलोगे, जितना अपने आप को आबाद रखोगे, दस्तरखान को आबाद रखोगे, उतनी आपकी जिंदगी पर कभी पछताना नहीं पड़ेगा। अब कोई नेकी हम अभी करते हैं, उसका रिजल्ट अभी नहीं मिलता है, बहुत टाइम के बाद रिजल्ट मिलता है। हमारी जिंदगी में ऐसा हुआ है। देखो अभी अदनान हमारा भाई है, उसका भाई बोया है, वो भी बाहर गया, उनको सोनीपत जाना था, वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल हो रही थी, उसको जूनियर जाना था, अब उधर सीनियर होना था, उसने सीनियर भी खेला, पहली फाइट जीती सीनियर में, वो सारे इंटरनेशनल प्लेयर थे, इतना भी बड़ा होता है, उसको 4 डिस्क थी, उसके बावजूद भी खेला, दूसरी फाइट वो हार गया। अब वो रहेगा कहाँ पर, हमें टेंशन थी। कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले मेरे वालिद ने, उधर एक आदमी है, उसका नाम है शक्ति सैनी, बहुत बड़े लीडर है और बहुत ही रईस आदमी है, उसके साथ कुछ अच्छे अखलाक पेश किए थे, मतलब उसके साथ कुछ अच्छा रहा था, उसकी हेल्प की थी। हम सोच रहे थे हम क्या करें, तो उधर से उसने फोन किया, मतलब अचानक से सोनीपत से, तो वो बोला कि मेरा बेटा आ रहा है, उसने बोला मैं 5 दिन ड्यूटी को छुट्टी करूंगा और उन्हीं के साथ रहूंगा। अब पिक करना, ड्रॉप करना, सब कुछ छोड़ के उन्हीं के साथ रहा। यानी कब किया था, 2015-16 में मैं एक कंपनी के साथ काम करता, तब वो मिले थे, और 10 साल के बाद अब ये सर्कल, इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर तुम किसी चीज को चाहते हो ना, चाहने का मतलब नहीं सिर्फ लड़की को चाहना, अगर किसी चीज को आप दिल से चाहते हो, ये नेचर का निजाम है, अल्लाह ताला का निजाम है, अगर आप उसके लिए सीरियस हो और मेहनत कर रहे हो, वो खुद ही आपके पास चल के आएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 10 साल लग सकता है, कभी कभी 50 साल भी लग सकता है, लेकिन एक दिन वो जरूर आएगा अगर आप कॉन्सिस्टेंट हो, अगर आप सच में सीरियस हो उस चीज़ के लिए, ठीक है ना? कॉन्सिस्टेंसी मैटर करती है। ये 3 चीज़ें हमेशा याद रखना, ये आपको मेरी तरफ से फॉर्मूला, ठीक है? क्यों बोले आप समझ क्या बोला मैंने? नंबर 1, एक हराम का लुकमा 3 नस्लों को खराब कर देता है, 3 जनरेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्रैश कर देता है। दूसरा, नहीं, अल्लाह से दुआ करो कि आपका पैसा अस्पतालों में ना लगे। ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत सेहत है, अपनी सेहत पे ध्यान दो, ठीक है ना? फिटनेस पे ध्यान दो, फिटनेस से पर्सनैलिटी आती है, ठीक है ना? जितने भी सहाबा थे उनकी पर्सनैलिटी अच्छी थी, वो फिटनेस में अच्छे थे, वो मुजाहिद थे, वो जंगजू थे, वो ऐसे डरपोक नहीं थे, ठीक है ना? उसके बाद जितनी भी सहाबा थी, उनकी वाइफें थी या उनकी बेटियां थी, वो भी बहुत बड़े लड़ाकू थे। अल-अंदलस पे कम से कम 22 साल तक एक औरत ने राज किया और 22 साल तक अकेले लड़ी। नबी सल्लल्लाहु की फूफी जब उन पे हमला किया था तो वो पता नहीं कितने यहूदियों की गर्दन काट दी थी, इतने जबरदस्त स्किल्स है उनके पास। आप तो डर को हो, ठीक है, छोड़ो। उसके बाद तीसरी मैंने नसीहत की दस्तरखान की। जिसके घर में दस्तरखान आबाद रहेगा ना, जो जितनों को खिला सकेगा। अगर आपके घर में कोई फकीर भी आए ना, उसको कभी अकेला मत, उसको कभी बेकार मत छोड़ो। ये नहीं बोलो मेरे पास कुछ ना कुछ दो, वो आपको रिटर्न मिलेगा। बचपन से देने की आदत, अल्लाह की कसम, मुझे जितनी ईदी मिलती है ना, उससे दुगना मैं ईदी देता हूँ बच्चों को। 1 रुपए भी खुद के लिए नहीं रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर मुझे बचपन से देने की आदत रहेगी, एक वक्त आएगा मेरे पास करोड़ों रुपए होंगे और मैं डोनेट करूंगा। दुनिया में 2 ही तरीके के लोग हैं, एक ये, दूसरा ये। क्या? एक ये जिसको लेने की आदत होती है ना, सिर्फ लेने की आदत। 2 भाई थे, एक सिर्फ लेता था, एक सिर्फ देता था। उसके पास कुछ नहीं होता था, जिंदगी भर उसको लोग थूके मारते थे, तू इतना, वो कश्मीरी में बोलते हैं ना, शिकस्त था, तेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन जिसने दिया ना,
ایک وقت میں وہ ادھر کا سب سے بڑا انویسٹر، ادھر کا سب سے بڑا بزنس مین بنا، اور جو صرف لیتا تھا. ٹائم چینج ہوتا ہے نا، جس درخت کے نیچے سایہ ہوتا ہے اس درخت کے نیچے ایک دن دھوپ بھی آتی ہے، ٹھیک ہے نا. ایک دن نائٹ کے بعد دن آتا ہے نا، آتا ہے کہ نائٹ ہی رہتی ہے. ایک وقت آیا کہ جو بھائی صرف لیتا تھا وہ سب سے بڑا بھکاری بنا ادھر کا، کیونکہ لینے کا کام بھکاری کا ہوتا ہے، دینے کا کام سب کے لوگوں کا کام ہوتا ہے. یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لینا آج سے ہی. اگر آپ کو 10 روپے بھی ہو نا، 10 روپے میں کسی 4 5 6 روپے ڈونیٹ کیا کرو، 1 روپے کیوں نہ کیا کرو، اپنے آپ کی عادت بڑھاؤ دینے کی. جتنا آپ کو عادت بڑھاؤ گے نا دینے کی، اتنی آپ کی کیلکولیشن ٹھیک ہوگی، آگے جا کے آپ صحیح کام کرو گے. ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ. ٹھیک ہے.